वेलकम टू द चैनल बुक से सीखें। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल बुक की समरी लेके आया हूँ एंड आई एम डैम श्योर कि आप इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। एंड द नेम इज़ गोल्स, हाउ टू गेट एवरीथिंग यू वांट। दोस्तों, इस समरी को शुरू करने से पहले बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिस दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मैं ऐसे मोटिवेशनल बुक्स की समरी आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन में लक्ष्यों का होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे आसपास हमें कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हर वो चीज़ पा सकते हैं जो वो चाहते हैं। दोस्तों, किसी भी गोल को पाने और ना पाने के बीच सिर्फ एक अंतर होता है, वह गोल को पाने के लिए किए गए एक्शन। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी की बुक लक्ष्य में लक्ष्यों को बनाने और पाने के लिए एक सरल और असरदार और एक प्रभावी सिस्टम को बताया गया है। इसमें बताए गए तरीके का उपयोग करके 10 लाख से अधिक लोगों ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है। ब्रायन ट्रेसी की गोल्स के बारे में आज मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। ब्रायन ट्रेसी एक नामी मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक हैं। वो हर साल 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को अपने पर्सनल सेमिनार और कॉन्फ्रेंस से मदद करते हैं। हम कई बार अपने लिए कोई गोल्स या लक्ष्य को बहुत खुशी बनाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद महसूस करने लगते हैं कि शायद हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे या वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल बनता चला जाता है। इस बुक में अपने सालों के अनुभव साझा करते हुए लेखक ने हमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गोल को पूरा करने में गाइड किया है। इस समरी में आपको पता चलेगा कि आप अपनी ताकत को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप आने वाले सालों में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इसका फर्स्ट पॉइंट है हाउ टू सेट योर गोल्स एंड अचीव। सफलता को पाने के लिए एक सिस्टम को फॉलो करना होता है, जिसे हम अपने जीवन के अन्य हिस्सों में भी लगा सकते हैं। लेखक बताते हैं कि हमें अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को बहुत समझदारी से उपयोग करना पड़ता है जो हम सबसे अधिक चाहते हैं। इसके लिए लेखक 12 चरणों वाली प्रक्रिया अपनाने के लिए कहते हैं। यह प्रक्रिया काफ़ी रुचिकर है। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए हम इसे जितनी जल्दी अपनाते हैं उतनी जल्दी हमें परिणाम देते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इच्छा, डिज़ायर। हमारे गोल्स को पाने के लिए सबसे शुरुआती स्टेप हमारी इच्छा का पता लगना है। हमें खुद से पूछना चाहिए कि वे कौन सी चीज़ हैं जिन्हें हम वास्तव में पाना चाहते हैं। वह एक चीज़ जो हमें उत्साहित करती है और जिसको पाने के बारे में सोचकर ही हम रिचार्ज हो जाते हैं और बिना थकान को महसूस किए घंटों काम करने में लगे रहते हैं। इसके लिए बस दिल से सोचना होता है कि हम क्या चाहते हैं। सेकंड इज विश्वास का होना। आपके लक्ष्य को बनाने के लिए इच्छा के साथ साथ विश्वास का होना भी ज़रूरी है। अपनी इच्छा का पता लगने के बाद हमें इस बात पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम अपनी संभावनाओं पर शंका करते हैं तो एक बात पक्की हो जाएगी कि हम असफल हो जाएंगे। इस बात को वैज्ञानिक रूप से भी साबित किया जा चुका है और साथ ही इसे एक भविष्यवाणी के तौर से भी देखा जा सकता है। आप जो भी अपेक्षा करते हैं वो आखिर में वह वास्तविकता बन जाता है। इसके विपरीत यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि आप यह कर सकते हैं तो आप इसे करने की सभी संभावनाओं को ढूंढना शुरू कर देंगे। आपके पास अपने सपनों का पीछा करने के लिए अधिक साहस और ऊर्जा होगी। हालांकि इस तरह के विश्वास को रखना हमेशा आसान नहीं होता है। हम सभी एक से अधिक बार फेल हुए हैं और हमें डर लगता है कि हम फिर से विफल हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट इज वास्तविक लक्ष्य, रियलिस्टिक गोल बनाना। दोस्तों, हम गोल बनाते समय सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि हम अपने लिए बेमतलब गोल बनाते हैं। ऐसे गोल जिनका वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं होता। ऐसा करके आप अपने आप को असफल होने की मजबूर नहीं कर पाते। इसलिए छोटी शुरुआत करें, जिससे आपके अंदर एक साहस और विश्वास बनाने के लिए पहले अपने लिए छोटे गोल्स बनाएं, ताकि आप अपनी छोटी सफलताओं को देख सकें और उसका आनंद ले सकें। फिर धीरे धीरे अपने लक्ष्यों को आप बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इज अपने गोल्स को लिखना। लेखक कहते हैं कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करके हम खुद की मदद कर सकते हैं। इसकी शुरुआत हमें अपने गोल्स को लिखकर करनी चाहिए। चीज़ों को लिखना जादुई है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक ने यह साबित कर दिया है कि हमारे गोल्स के पूरे होने की संभावनाएं तब और मजबूत हो जाती हैं जब हम उन्हें लिख देते हैं। इसलिए अपने गोल्स को लिखिए दोस्तों। एक पेपर पर शीट पर आज की तारीख डालिए और कम से कम 10 ऐसे लक्ष्यों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप अगले 10 महीने के भीतर पूरा करना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों को लिखने के लिए 3P फॉर्मूला अपनाएं, जिसका मतलब है कि आप अपना गोल प्रेजेंट टेंस में लिखा हो और वो पॉजिटिव और पर्सनल भी हो। इसका मतलब यह है कि यदि आप लक्ष्य
वर्ष के अंत तक USD 5 लाख कमाना है तो आपको लिखना चाहिए कि मैं इस साल के अंत तक USD 5 लाख कमा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेडलाइन सेट करना। अपने गोल्स के साथ डेडलाइन लगाना उन्हें पाने के लिए मुख्य नियमों में से एक है। डेडलाइन होने से आपको दो तरह से मदद मिलती है। सबसे पहले ये आपको प्लान बनाने की अनुमति देता है। जब आप अपने गोल्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यह तय करके शुरू करें कि आपको यह कब तक पाना है। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपको हर महीने कितने सप्ताह और दिन अपने गोल्स पर काम करने की ज़रूरत है। दूसरे, यह एक प्रेशर को भी जोड़ता है। हम अपने व्यवहार से बहुत आलसी होते हैं। समय सीमा एक प्रेशर बनाता है जो हमें अपने काम करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इज़ नई आदतों और नई स्किल्स विकसित करना। जब भी अपने मन चाहे परिणाम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो हमें कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। इससे निराश ना हो। सोचें कि आपके लिए बाधा क्या हो रही है और ख़ुद को उनका सामना करने के लिए तैयार रखें। अपने गोल्स को पाने के लिए आपको हर तरीके से तैयार होना पड़ता है। आपको अपनी आदतों को बदलना होता है, नई स्किल सीखनी होती है। अपने गोल को पाने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ है आपको उनमें करने के लिए तैयार होना चाहिए, ताकि आपके गोल्स को पूरा करते समय जो भी समस्या और चुनौती आए आपको पता होगा कि यहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है। दोस्तों, इसके बारे में ब्रायन ट्रेसी ने अपनी बुक ईट द फ्रॉग में भी लिखा है। इसके लिए 80% बाधाएं हमारे भीतर से आती हैं और केवल 20% बाधाएं बाहर से। इसे हम 80/20 प्रिंसिपल कहते हैं। यह एक अच्छी खबर है कि दोस्तों, इसके मतलब है कि आपके पास इन बाधाओं पर 80% नियंत्रण है जो आपके अपने गोल्स तक पहुंचने में रोक सकती है। यह आमतौर पर हमारी पर्सनैलिटी और स्किल्स की कमी के लक्षण है और आप इन सभी को काम करके दूर कर सकते हैं। हमें अपने गोल्स को पाने के लिए संभवतः कुछ नई स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत होगी। इस बात को समझें कि आपको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए कौन सी नई स्किल विकसित करनी होगी। बुक्स, घटनाएं और कोर्सेज हैं जो आपको नई स्किल सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ उन लोगों की पहचान करें जो आपको सहयोग और समर्थन करेंगे। दोस्तों, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हमें अक्सर किसी न किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। अपनी सफलता के लिए प्रमुख लोगों की पहचान करें। खुद इसे पूछें कि कौन आपको क्या सिखा सकता है, कौन आपको इंस्पायर्ड रहने में मदद कर सकता है। एक बार यह लिस्ट जब आपके पास आ जाए तो इन लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करें। सच्चे और ईमानदार बने। अपने लक्ष्यों के लिए कि किसी का यूज़ ना करें, लेकिन रियल संबंध बनाकर स्थिति को सबके लिए फ़ायदेमंद बनाएं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्लान बनाएं। तैयारी करने में विफल रहकर आप अपने गोल्स को पाने में असफल होने की तैयारी कर रहे हो, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है। दोस्तों, अपने गोल्स को पाने के लिए प्लान बनाना आपकी सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है। इसके बिना आपको कैसे पता चलेगा कि क्या काम करना है। हमारे पास एक निश्चित ऊर्जा और समय होता है, इसलिए आपको यह पहले से ही सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग करें। एक प्लान बनाना आपके लिए एक रोड मैप है, लेकिन माहौल के बदलने पर आप अपने प्लान को बदल सकते हैं। आपको अपनी प्लानिंग को एक से अधिक बार एडजस्ट करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इसके लिए आप अपने को फ्लेक्सिबल बना के रखें। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इज़ विजुअलाइजेशन और दृढ़ निश्चय। गोल्स को पाने की यात्रा के दौरान आपके अंदर इन दो चीज़ों का होना भी बहुत ज़रूरी है। ये किसी चीज़ आपको कभी हारने नहीं देगी। विजुअलाइजेशन गोल्स को पाने का एक महत्वपूर्ण औजार है। दुर्भाग्य से लोग इसे अनदेखा करते हैं। इसकी शक्ति अनंत है। आप जो चाहते हैं उसकी कल्पना करने की आदत बनाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो अपने सपने के शरीर के साथ खुद को देखें। कल्पना करें कि आपने अपना वज़न कम कर लिया है। दोस्तों, यह काम कैसे करता है? आपकी दुनिया आपकी आंतरिक दुनिया का एक रिफ्लेक्शन होती है। यदि आप अपनी बाहरी दुनिया को बदलना चाहते हैं तो आपको पहले अपने अंदर की दुनिया को बदलने की ज़रूरत है। विजुअलाइजेशन आपको फोकस्ड और इंस्पायर्ड बने रहने में मदद करता है, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इज़ कभी भी हार ना माने। दोस्तों, यह सबसे ज़रूरी स्टेप है। हम अपने गोल को पाते वक्त अक्सर एक गलती करते हैं। गोल को पाने के आखिरी समय पर हार मान लेते हैं। जब आप तय कर लेते हैं कि आपको कुछ पाना है तो कभी भी हार ना मानने वाला एप्टीट्यूड
एटीट्यूड आपको बनाना होगा। आपके अंदर चाहे कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, आपको बार बार प्रयास करने की आदत बनानी होगी। दोस्तों, इस समरी से हमने सीखा है कि हमें अपने गोल्स को एक डेडलाइन के साथ लिखना चाहिए, जिन्हें हम वास्तव में पाना चाहते हैं, और हमें विश्वास है कि हम उन्हें पा सकते हैं। हमें उन लोगों को पहचानना चाहिए जिनके सहयोग और समर्थन से हम अपने गोल्स को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने गोल्स को पाने के लिए प्लान बनाना चाहिए और हर दिन कुछ ऐसा करना होगा जो हमें उसकी ओर ले जाए, और हमें संकल्प लेना होगा कि जब तक हम सफल नहीं होते तब तक हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। दोस्तों, एक गोल के पूरे होने या फिर ना होने में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है, उस पर लिए गए एक्शन का। अपने लक्ष्यों की ओर हर सिचुएशन में आगे बढ़ते हुए हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र के गोल को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह करियर से जुड़ा हो, फाइनेंस से, या फिर परिवार से जुड़ा हुआ ही क्यों ना हो। मुझे आप बताना इस बुक की समरी आपको कैसी लगी, और अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। इसके रिगार्डिंग कोई आपका क्वेश्चन है, कोई आप नई बुक की समरी चाहते हो, प्लीज़ लेट मी नो। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।